मध्यम आकार का गांव चंदनपुर अपनी हरियाली और शांतिपूर्ण जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सरल और सौम्य थे। इस गांव में ही रहती थी सीमा और उसकी भाभी राधा। सीमा और राधा का रिश्ता कुछ खास नहीं था और उनकी लड़ाइयों की चर्चा पूरे गांव में होती थी। सीमा एक तेज तर्रार और हठी लड़की थी। उसकी भाभी राधा एक धैर्यवान और समझदार महिला थी जो परिवार के सभी कामों को निपुणता से संभालती थी। सीमा को हमेशा लगता था कि राधा उसके कामों में टांग अड़ाती है और उसे नियंत्रित करने की कोशिश करती है। राधा को भी लगता था कि सीमा का व्यवहार अनुचित और उद्दंड है। एक दिन घर में एक छोटी सी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। सीमा ने चूल्हे पर दूध उबालने रखा और भूल गई। दूध उबलकर बाहर गिरने लगा। राधा ने देखा और तुरंत गैस बंद कर दी। जब सीमा वापस आई तो उसने देखा कि राधा ने गैस बंद कर दी थी। यह देखकर वह गुस्से में भर गई और चिल्लाने लगी, भाभी, आपको हर समय मेरे कामों में दखल देने की जरूरत क्या है? आप हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाती रहती हैं। राधा ने धैर्य से कहा, सीमा, मैं तो सिर्फ दूध को उबलकर बाहर गिरने से रोकने की कोशिश कर रही थी। इसमें क्या गलत है? सीमा का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने उल्टा जवाब दिया, आपको हमेशा मेरे काम में कमी निकालनी होती है। आपको लगता है कि आप ही सब कुछ ठीक करती हैं और मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकती। इस बात पर राधा चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। यह झगड़ा वहां खत्म नहीं हुआ। अगले कुछ दिनों तक दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया। घर का माहौल भारी हो गया और परिवार के अन्य सदस्य भी परेशान हो गए। एक दिन गांव में एक धार्मिक आयोजन था जिसमें सभी गांव वाले शामिल होते थे। उस आयोजन में एक प्रवचनकर्ता आए थे जो रिश्तों की अहमियत और समझदारी के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा, रिश्ते समझदारी और धैर्य से निभाए जाते हैं। कभी कभी छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े झगड़े का रूप ले लेती हैं। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और किसी भी विवाद को समझदारी से सुलझाएं। सीमा और राधा भी उस प्रवचन में उपस्थित थीं। सीमा ने पहली बार महसूस किया कि शायद वह भी राधा के प्रति अन्याय कर रही थी। प्रवचन के बाद वह चुपचाप घर आई और अपनी भाभी से बात करने का फैसला किया। रात को जब सभी सो चुके थे, सीमा ने राधा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। राधा ने दरवाजा खोला और देखा कि सीमा की आंखों में आंसू थे। सीमा ने धीमी आवाज में कहा, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा आपकी नीयत को गलत समझा। मुझे एहसास हुआ है कि आप सिर्फ मेरी भलाई के लिए ही मुझे टोकती थीं। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, कोई बात नहीं। हम परिवार हैं और हमारे बीच प्यार और समझदारी होनी चाहिए। आओ, हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं और नए सिरे से शुरुआत करते हैं। उस दिन के बाद से सीमा और राधा के बीच का रिश्ता बेहतर हो गया। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया। उनके झगड़े खत्म हो गए और चंदनपुर के लोग भी इस बदलाव को देखकर खुश हुए।